Good morning, students. Today we will start a new topic, that is the crop rotation. And what is the fallow system in crop rotation? Crop rotation में fallow system क्या है? फैलो का मतलब है कि हमने जो ग्रोइंग सीज़न है या एक सीज़न में अपने खेत को जो है ओपन रखना है, प्लोइंग करके वी कैन नॉट कल्टिवेट और वी कैन नॉट हार्वेस्ट एनी क्रॉप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड. क्यों नहीं करना? बिकॉज we have to maintain the soil moisture, fertility content and even to control the weeds. ये तीन जो चीज़ें हम फैलो सिस्टम से कर सकते हैं. सो फैलो की डेफिनेशन क्या है? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग क्रॉप लैंड टू लाई आइडल during a growing season to build up the soil moisture and fertility content so that a better crop can be produced in the following year. नेक्स्ट ईयर में हम जो है एक अच्छी फसल लेने के लिए सॉइल को या फील्ड को रेडी करने के लिए, उसका अच्छा सॉइल मॉइस्चर बिल्ड करने के लिए, फर्टिलिटी बिल्ड करने के लिए हमने क्या करना है? उस खेत को एन आइडियल रखना है. एन आइडियल का मतलब है कि उसको हमने कल्टीवेट नहीं करना, उसमें कोई भी फसल जो है या कोई भी सीड हमने ग्रो नहीं करना. सो जो फैलो ईयर है या फैलो सीजन आपने लिया है, इसमें क्या होएगा? फील्ड इज़ नॉट कल्टिवेटेड विद एनी क्रॉप बट लेफ्ट विदाउट ए क्रॉप, ऐसे ही रखना है हमने. लेकिन इसे हम अनडिस्टर्ब्ड रख सकते हैं इन ए प्लोड कंडीशन, इसमें प्लोइंग कर सकते हैं. और केप्ट क्लीन फॉर फ्रीक्वेंट कल्टीवेशन, इसका मतलब है कि इसमें हमने वीड को ग्रो नहीं होने देना. इट इज़ यूजली वर्क पीरियोडिकली टू कंट्रोल वीड्स एंड इम्प्रूव द मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन. अगर हम ऐसा करेंगे तो वीड कंट्रोल रहेगा और जो मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन है या मॉइस्चर सॉइल द कंटेंट है, दैट विल बी ऑल्सो इम्प्रूव्ड. अब जब हमने क्रॉप रोटेशन करनी है तो एक अच्छा किसान की करेगा, वो क्या करेगा? वो नेट प्रॉफिट देखेगा कि क्रॉप रोटेशन, इफ़ ही इज़ डूइंग गोइंग फॉर द क्रॉप रोटेशन, उसको नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, ग्रोथ हैबिट्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो भी वो एक के बाद दूसरी फसल लगा रहा है उसकी ये दोनों बिहेवियर आपको पता, उसको पता होंगे. और जो एक क्रॉप का फैक्ट है, जो नेक्स्ट आने वाली फसल है उस पर कोई है या नहीं है, सॉइल की टाइप क्या है, स्लोप क्या है, जो इन्फेस्टेशन वीड क्या है, डिजीज़ क्या है, पेस्ट क्या है, जो भी क्रॉप्स लगा रहे हैं उनकी पेस्ट, डिजीज़ और वीड पता होने चाहिए. और द फैक्टर शुड बी कंसिडर टू सेट अ गुड क्रॉप रोटेशन. एक अच्छी क्रॉप रोटेशन के लिए कुछ एक फैक्टर्स हैं. क्या है? अ शैलो रूटेड ग्रेन क्रॉप, अ डीप रूटेड कैश क्रॉप एंड अ रिस्टोरेटिव क्रॉप शुड बी इंक्लूडेड इन द रोटेशन. रोटेशन में हमने क्या लेना है, जो हमने चॉइस करनी है. रोटेशन में क्या है? एक फसल है, उसके बाद हमने दूसरी फसल लगानी है. इसकी जो आप रोटेशन करोगे हर साल, जो आपने एक के बाद दूसरी फसल लगानी, तो उसमें अपने क्या ध्यान रखना है? एक फसल क्या होनी चाहिए? वो शैलो रूटेड होनी चाहिए, ग्रेन क्रॉप होनी चाहिए. उसके बाद जो होनी चाहिए कैश क्रॉप होनी चाहिए. वो कौन सी होनी चाहिए? डीप रूटेड होनी चाहिए. और जो उसके बाद आपने रिस्टोरेटिव, जो रिस्टोर करे क्रॉप, शुड बी इंक्लूडेड इन द रोटेशन विच विल प्रोवाइड फूड. जो शैलो रूटेड ग्रेन क्रॉप है फूड है, डीप रूटेड कैश क्रॉप जैसे फॉडर है, सॉरी रिस्टोरेटिव का मतलब क्या है? वो फॉडर है. और जो डीप रूटेड कैश क्रॉप है, कैश टू द फार्मर. सो इट इज़ द मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. की एक फूड क्रॉप लगानी है, एक फॉडर क्रॉप लगानी है, एक हमने कैश क्रॉप लगानी है. और जो सिलेक्शन होगी क्रॉप की, दैट शुड बी मेड टेक इन टू कंसिडरेशन. सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मार्केट डिमांड कैसी है, उसके हिसाब से भी हमने क्रॉप की सिलेक्शन करनी है. सो इन केस ऑफ इरीगेटेड एरियाज, जो रोटेशन शुड बी फिक्स्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई. वाटर का भी हमने देखना है. अगर इरिगेशन एरिया में है कि दो या इससे ज़्यादा क्रॉप जो है फ्रॉम द सेम फील्ड एक साल में क्या हम ले सकते हैं, तो वहाँ पे हमने इरिगेशन एरिया को भी माइंड में रखना है. इन केस ऑफ रेन फेड एरियाज, यहाँ पे ज़्यादा बारिश है, इन सफिशेंट मॉइस्चर इज़ लेफ्ट ओवर द सॉइल आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप. जब हम खरीफ क्रॉप को उठा लेते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है मॉइस्चर का खेतों में रहेगा. किस एरिया में? रेनफेड एरियाज में. तो सम माइनर क्रॉप्स रिक्वायरिंग लेस मॉइस्चर, लेस पल्स लाइक पल्सिस में बी ग्रोन. तो उस
उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस टाइम में, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है, तो हम माइनर क्रॉप्स जो है जिनको कम मॉइस्चर चाहिए जैसे पल्सेस है, वहाँ पे हम उसको ग्रो कर सकते हैं। सो बोथ वाइड रो स्पेस्ड क्रॉप्स एंड थिकली प्लांटेड क्रॉप शुड बी इंक्लूडेड। दोनों को ही हम मिक्स और मैच करके लगा सकते हैं। और दूसरा जो है, डाइवर्स बोटेनिकल रिलेशनशिप शुड बी अल्टरनेटेड as the insect or disease will attack closely related species but will not injure the unrelated species। तो ये भी जो आप इंसेक्ट्स को या पेस्ट को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा साइंटिफिक वे है कि हमने जो क्रॉप्स लगानी है उनकी जो बोटेनिकल रिलेशनशिप हो डाइवर्स होना चाहिए। मतलब दे शुड बी अल्टरनेटेड एज एन इंसेक्ट। वो या तो हम अल्टरनेटेड करेंगे या फिर हम स्पीशीज़ ही ऐसी लगाएंगे जो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट फैमिलीज़ को बिलोंग करती होंगी, और उन पे क्या होएगा, एक के कीड़े जो है दूसरों को अफेक्ट नहीं करेंगे। जो लॉजिकल सीक्वेंस है क्रॉप्स का, दैट शुड बी सेट अप मेकिंग फुल यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज टू effect of each crop in rotation on succeeding crop to ensure maximum yield and the high quality। जो हम एक के बाद दूसरी फसल लगा रहे हैं, जो फसल हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन कर रहे हैं, उन दोनों फसलों की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो अगर हमें उन दो एक का दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट है, मतलब इफ़ेक्ट भी होना चाहिए क्या जो उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या एसिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एसिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिटेड है या दोनों को लगाने से एक बेनिफिट हो रहा है, एसिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की अगर नॉलेज है तब भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि यील्ड मैक्सिमम होएगी और क्वालिटी क्या है वो अच्छी होएगी। तो द एरिया डिवोटेड टू ईच क्रॉप शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमने जो एक के लिख रहा है उसको हमने कंसिस्टेंटली वही टाइम देना है, या इनफ इलास्टिसिटी में बी केप्ट इन रोटेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप। सपोज हमें सॉइल का जो टाइप है उसके मोर और लेस फर्टाइल है, लो लाइंग है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, स्ट्रेस शुड बी टू द क्रॉप रोटेशन कंसिडरिंग इट्स इम्पोर्टेंस। तो हमें सॉइल की जो टाइप भी पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस लोकेशन ऑफ फार्म एंड रीजन बेस क्रॉप शुड बी इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशन। जो इम्पोर्टेंट है या फार्म की लोकेशन है या रीजन है वो भी बेस क्रॉप शुड बी इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशन में ही हमने करनी है। लेग्यूम्स जो हैं ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि लेग्यूम शुड बी इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशन विद नॉन लेग्यूम। जो एक फसल हमारी अगर नॉन लेग्यूमिनस है तो दूसरी कौन सी होनी चाहिए, लेग्यूमिनस होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ मल्टी एडवांटेज क्रॉप्स सच एज फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक एंटीजन। क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्रॉप्स होती हैं उनकी जड़ों में क्या होते हैं, नड्यूल्स होती हैं। नड्यूल्स में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, एनाबीना, नॉस्टॉक। तो इनका काम क्या होता है, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको फिक्स करते हैं, तो कवर द लैंड सो प्रिवेंट इरोजन को रोकते हैं और स्मूदर द वीड्स की जो है क्वालिटी को भी कम करते हैं। सो these are the main 12 factors that should keep in mind for the crop rotation to get the maximum profit by the farmers।